નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित करना यानी चुना जाना। अगस्त सन 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण मतलब खास प्रकार की शिक्षा प्रारंभ करना यानी शुरुआत की कर दिया। कड़े मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन, सख्त, कठोर प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। खुद यानी स्वयं। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। आसान यानी सरल नहीं होती है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लौटने में मुश्किल होती है, मुश्किल यानी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। आरंभ में चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। यहाँ पर सुनीता कहती है कि अंतरिक्ष में जब 1998 में दूसरी बार 1998 में सुनीता को चुना गया। किसके लिए? तो अंतरिक्ष यात्रा के लिए। तो यहाँ पर उसका नासा में प्रशिक्षण यानी कड़ा एक विशेष प्रकार की शिक्षा है जो प्रारंभ हुई, शुरुआत हुई। यह प्रशिक्षण बहुत ही ज़्यादा सख्त था, कठोर था। सुनीता अपने आप को पूरी तरह से नासा के लिए अर्थात अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार कर रही थी नासा में रहकर। सुनीता ने सबको बताया है कि यहाँ स्पेस स्टेशन होता है ना, वहाँ पर ज़िंदगी सरल नहीं होती है। यहाँ पर खाने डब्बा बंद खाना होता है, फिर नहाने में तकलीफ़ होती है और हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब स्पेस में रहते हैं तब तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, परंतु जब वापस लौटते हैं तब भी अनेक प्रकार की मुश्किलें और दिक्कतें आती हैं और हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। शरीर का जो लचीलापन है अर्थात जो हमारा शरीर मूवमेंट करता है वो तीव्र गति से कम होता चला जाता है। इसलिए चलने में घूमने में परेशानी होती है। यहाँ तक कि हमारा दिमाग भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता, उसे भी समय लगता है। सुनीता ने इन सब का विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लिया और अपने आप को तैयार कर लिया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान यानी भाषण रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने गोताखोरी में भी अनुभव होने वाली भारहीनता उनके गोताखोरी का अर्थ होता है समुद्र तो ठीक है, पर गहरे समुद्र में डुबकी मारना में अनुभव होने वाले भारहीनता। भार मतलब वजनहीन होना, भार का अर्थ होता है वजन और हीनता मतलब ना होना। से स्पेस वॉक मतलब स्पेस में चलने की प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करना मतलब जब उन्होंने गहरे समुद्र में डुबकी मारी थी और वहाँ पर गोताखोरी की थी तो जिसके कारण शरीर की जो भारहीनता थी वह भारहीनता और गोताखोरी उन्हें स्पेस वॉक में अर्थात अंतरिक्ष में चलने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्रदान किया। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष में संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः यानी पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन तक पानी के अंदर में रही। कितने दिनों तक बच्चों? 9 दिन तक पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे उन्हें। उनका जो प्रशिक्षण है अर्थात उनका जो विशेष प्रकार की जो शिक्षा थी, प्रशिक्षण यानी विशेष प्रकार की शिक्षा खत्म होना यानी समाप्त होने में कितने तकरीबन 8 साल लगे। अब यहाँ पर
जब उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया तो वो क्या करती थी, वैज्ञानिक व्याख्यान मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा जो भाषण दिए जाते थे उन भाषणों को सुनती थी, उनके कार्यक्रमों को देखती थी, यहाँ तक कि उन्होंने हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की। फिर उन्होंने गहरे समुद्र में डुबकी लगाई और भारहीनता का अनुभव किया। और यह जो अनुभव है ना उनका, गोताखोरी का अनुभव, जब वह स्पेस में चली थी अर्थात चल रही थी, तो उसमें उन्हें बहुत इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है, उस प्रकार की खास जो शिक्षा है, उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद रूप साबित हुई। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अनेक प्रकार की क्या बोलते, कोई भी ऐसा खतरे, अंतरिक्ष में किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं, ऐसे खतरे, संभावित खतरों से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अर्थात अनेक प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की, कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं, उन मुश्किलों को हमें किस तरह से दूर करना पड़ेगा, इसके लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। और इसके लिए सुनीता ने क्या किया, 9 दिन तक पानी के अंदर भी रही। इस प्रकार सुनीता का जो पूरा विशेष प्रकार का जो शिक्षण था, खास प्रकार की जो शिक्षा थी, उसे पूरी होने में 8 साल लग गए। 8 साल के कड़े प्रयास के बाद है सुनीता अंतरिक्ष में जा पाई। हम यहाँ देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी प्रसिद्धियाँ प्राप्त की और कौन कौन से कार्य किए। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई। होने के बाद 10 दिसंबर सन 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी करना अर्थात अंतरिक्ष में चलना। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति मतलब तीव्रता प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर, कितने थे बच्चों, 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन मतलब हर रोज पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। अंतरिक्ष प्रवास मतलब अंतरिक्षीय यात्रा के दरमियान। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करना मतलब अंतरिक्ष में चलना करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाना मतलब उन्होंने इस प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त की। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटों में 42 किलोमीटर का सफर यानी यात्रा काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता विलियम ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को तोड़ा। अब यहाँ पर जब 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस में पहुंची तो वहाँ पर उन्होंने चहलकदमी करना मतलब 17 दिसंबर को वह वहाँ पर चली और उन्होंने पृथ्वी से उसकी दूरी कितनी थी तो 360 किलोमीटर की दूरी थी और उस स्पेस स्टेशन की जो गति थी वो कितनी तीव्रता से चलता था तो 27,744 किलोमीटर की तीव्रता से वो प्रति घंटे चलता था। और पूरे पृथ्वी का प्रतिदिन मतलब हर रोज 15.7 यानी 15.7 चक्कर काटना मतलब चक्कर लगाता था। इस प्रकार सुनीता ने अपने पूरे अंतरिक्ष का जो प्रवास किया, यात्रा की ना,
उस यात्रा में सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए? तो पृथ्वी के 2967 चक्कर लगाए हैं उसने पूरी यात्रा के दौरान। और फिर उन्होंने जो अभियान था, इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक किया, मतलब वह स्पेस पर चली और अंतरिक्ष में यह भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है, अर्थात उन्होंने पहली अंतरिक्ष यात्री का भी खिताब उन्होंने अप्रैल माह में प्राप्त किया। 4 घंटे और 24 मिनट मैराथन जीत चुकी थी और उन्होंने अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाला जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी सुनीता ने एक रिकॉर्ड बनाया और उन्होंने 188 दिन और 4 घंटे का शैनॉन ल्यूसिक का जो रिकॉर्ड था, जो कीर्तिमान था, उन्होंने तोड़कर यह कीर्तिमान किसके? सुनीता विलियम्स के नाम हो गया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम यानी कसरत करना बहुत ही आवश्यक है, आवश्यक यानी ज़रूरी है, ताकि मांसपेशियाँ और हड्डी की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना यानी नींद में मुश्किल होती है, नींद आना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। रोज़ डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन को तीव्रता मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से गति से खत्म होना, मांसपेशी और हड्डियों को तेज़ी से क्षति यानी नुकसान जैसी समस्याएं मतलब परेशानियां थी। सुनीता विलियम्स 6 महीने तक अपने अंतरिक्ष प्रवास में रही। वहाँ पर उन्होंने यह अनुभव किया कि यदि हमें अंतरिक्ष में रहना है ज़्यादा समय तक के लिए या हमारे कार्य को पूर्ण करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर हमें कसरत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कसरत नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का जो लचीलापन है वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। हमारी मांसपेशियाँ हैं, हमारी हड्डियाँ हैं, उसकी शक्ति, उसकी ताकत को बनाए रखने के लिए, अर्थात हमारे शरीर में ताकत रहे, हमारी मांसपेशियाँ और हमारी हड्डियाँ मजबूत रहे, उसके लिए व्यायाम करना अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जैसे साइकिल चलाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, हवा में तैरना पड़ता है, इन सब व्यायामों को, इन सब कसरतों को वहाँ पर उन्हें करना पड़ता है, अन्यथा उनके शरीर की हड्डियाँ हैं वो जल्दी से कमज़ोर पड़ जाएंगी, मांसपेशियाँ हैं वह उसकी शक्ति है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। अगर हम उन्हें बनाए रखना चाहते हैं तो उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कसरत अवश्य करना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अंतरिक्ष यात्रा में सोना, अर्थात जब हम सोते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और रोज़ के रोज़ डिब्बा बंद खाना, हम घर में रहकर रोज़ गरम गरम खाना खाते हैं, वहाँ तो लिमिटेड आइटम होते हैं वो भी डिब्बे बंद, उनको खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। फिर शरीर भारहीन हो जाता है, शरीर में लचीलापन अर्थात जो शरीर के अंदर जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत जल्दी गायब होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, और शरीर को और हड्डियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ साथ उस शरीर में नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। यह उनका 6 महीने का अनुभव था अंतरिक्ष यात्रा का। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास यानी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशंस जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा यानी इसके सिवाय सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल्स न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करना यानी खोज
अनुसंधान करना यानी खोज कर रहे वैज्ञानिकों को तक पहुंचाए। उन्होंने ब्लड सैंपल्स और न्यूट्रिशंस हैं वो उससे संबंधित है, जो वैज्ञानिक हैं खोज कर रहे हैं उन तक यह सारे के सारे ब्लड सैंपल्स वगैरह उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया है। उनका प्रवास कितने महीने का था, तो वो 6 महीने तक अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष में रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा अति से अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और उन सब कार्य करने के बाद जो इस वैज्ञानिक इस संदर्भ में कोई खोज कर रहा था उन तक उसकी विशेष प्रकार की जानकारी पहुंचाई। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से, नज़रिया मतलब दृष्टिकोण, नज़रिया का अर्थ क्या होगा, दृष्टिकोण से देखने का मौका यानी अवसर, और यह अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब आंतरिक अपने मन की दृष्टि मिलती है। अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने का बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष यात्रा में थी तब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह लगती है कि हमारी जो पृथ्वी है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छी दिखाई देती है और यहाँ पर हम विश्व को, दुनिया को, संसार को देखने का जो हमारा जो नज़रिया था, हमारा दृष्टिकोण है वो अलग होता है और हमें मौका मिलता है और हम मन के दृष्टि से यानी मन की आँखों से हम उसे अलग तरीके से देखते हैं और हम लोग यह प्रयास करते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए अपने ग्रह अर्थात पृथ्वी को किस तरह से बचाए और किस तरह की जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करके हम अपनी पृथ्वी को आने वाले लोग पीढ़ियों के लिए बचा सकें। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने का बहुत ही अच्छी जगह है, अर्थात यहाँ पर हर एक देश के लोग हैं जो आते हैं अंतरिक्ष यात्रा के दरमियान। केवल भारत ही नहीं परंतु अलग अलग देश के लोग हैं इस यात्रा के दौरान शामिल हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि यहाँ अंतरिक्ष है वो हर एक मिलजुल कर कार्य जो करता है उसकी सबसे अच्छी जगह है और यहाँ आकर तो हमको ऐसा लगता है कि हम धरती पर जो ज़बरदस्ती के वाद विवाद हैं उसमें जो पड़े रहते हैं ये सब के सब बेफालतू के हैं। नई दिल्ली से अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा मतलब निकला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता है। विश्व यानी संसार सीमा यानी हद में बटा हुआ नज़र नहीं आता। नज़र नहीं आना यानी दिखाई नहीं देता, अर्थात पूरी दुनिया है वो एक दिखाई देती है, अलग अलग राज्यों की सीमाओं में बटी हुई दिखाई नहीं देती है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके यानी क्षेत्र, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। मनोहर यानी मन को हरने वाला। जब भारत के ऊपर से उनका यान जब गुजरा था अर्थात निकला था तब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दरमियान उन्होंने जब हमारे सवालों का जवाब दिया था तब उन्होंने कहा था कि जो पूरा विश्व है, पूरी दुनिया है जो अलग अलग देशों में बटी हुई है परंतु अंतरिक्ष से ये सारी की सारी दुनिया एक नज़र आती है। कहीं कोई राज्य की सीमा या
उसके हद है वो नज़र नहीं आती, मात्र दिखता है तो क्या, एक पृथ्वी का ग्रह। और सुंदर सुंदर गांव के जो क्षेत्र है, पहाड़ है और आसमानी रंग के सुंदर महासागर है, बड़े बड़े समुद्र महासागर हैं और मैदान है, हरे भरे मैदान और अनेक प्रकार की ज़मीनें हैं जो अलग अलग रंगों की होती है। केवल वही अंतरिक्ष यात्रा के ऊपर से दिखाई देता है, ना कि किसी भी देश की हद या सीमा दिखाई देती है। ऊपर से यह दृश्य इतना ज़्यादा मन को हरने वाला लगता है कि ऐसा लगता है कि इसे देखते ही रहें। 19 जून 2007 बच्चों, यहाँ पर यह 19 जून है, यह तारीख है, यहाँ गलत है। इसकी जगह क्या आएगी, 22 जून। क्या आएगा बच्चों, 22 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत यानी 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड यानी कीर्तिमान बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च यानी सबसे अच्छा उच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। साहसी मतलब हिम्मतवान और महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। यहाँ पर बच्चों ये 19 तारीख की जगह 22 तारीख है। 22 जून 2007 को जब उनका यान धरती की ओर रवाना हुआ ना, तब सुनीता इस दौरान कितने ही अंतरिक्ष के रिकॉर्ड बनाकर, कीर्तिमान बनाकर धरती पर वापस आ रही थी। सभी लोग विश्व की बेटी, जिसे सुनीता को किसके नाम से सम्मानित किया गया, विश्व की बेटी के नाम से सम्मानित किया गया। और उसके वापस आने की सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे थे कि वह कुशलतापूर्वक धरती पर उनका यान वापस आ जाए। उन्होंने अनेक कीर्तिमान बनाए और दुनिया में स्त्रियों को, नारियों को दिखा दिया और कि यदि वह अपना उच्च स्थान प्राप्त करना चाहती है किसी भी स्थान, किसी भी जगह पर, तो वह उन्हें सुनीता की तरह हिम्मतवान, साहसीवान और सबसे पहले महत्वाकांक्षी होना चाहिए। महत्वाकांक्षी मतलब कुछ पाने की ललक जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। सुनीता ने भारत का और सभी गुजरातियों का सिर है वो गर्व से ऊंचा कर दिया और लोगों के नज़रों में सुनीता ने जो सम्मान पाया है वह सम्मान यदि हम पाना चाहते हैं तो हमें सुनीता की तरह ही कार्य करना होगा, ताकि हम समाज में और दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बना सकें। आगे के लेसन को हम पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे। Thank you for joining us.